चांद को लेकर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया है। आखिर चांद पर ऐसा क्या मिल गया है? जहां चांद पर जाने के लिए कोई नाम नहीं लेता था, वहां अब चांद पर जाने के लिए इतना भगदड़ क्यों? दोस्तों, अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चांद पर ऐसा क्या है जिसको लेकर सभी देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच रेस शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के बीच अब अंतरिक्ष को लेकर जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। चांद को लेकर अमेरिका और चीन के बीच अब बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर कदम रखा था। इसके बाद अमेरिका ने अगले 3 साल तक अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कई अपोलो यान को चांद पर भेजा, लेकिन अमेरिका को लगा कि यह मिशन खर्चीला है और उसे चांद से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो उसने चांद पर मिशन भेजना बंद कर दिया। साल 1972 में आखिरी अपोलो यान चांद पर गया था। अब एक बार फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मून मिशन की तैयारी में जुट गई है। अब आर्टेमिस मिशन प्रोग्राम के तहत चांद पर मानव भेजा जाएगा। अमेरिका अब चांद पर स्थायी रूप से अपना डेरा जमाने की तैयारी में है, वहाँ पर विलेज बसाने की तैयारी में है। अमेरिका के इस मिशन में दुनिया की 3 बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। उन एजेंसियों में यूरोप, कनाडा और जापान है। आर्टेमिस मिशन के लिए नासा ने इन अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ समझौता भी किया है और जो भी चांद पर मिलेगा उसको आधा आधा शेयर भी किया जाएगा। और आपको बता दें, इन तीनों स्पेस एजेंसियों के अलावा भी नासा ने कुछ देश के साथ समझौता किया है, जिसमें मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली, यूक्रेन, पोलैंड और लग्जेमबर्ग की स्पेस एजेंसियां शामिल हैं। इन एजेंसियों के साथ ये समझौता किया गया है कि चंद्रमा पर जो भी बेशकीमती चीजें मिलेंगी उनका बराबर से हिस्सा लगाया जाएगा। लेकिन रूस ने इस समझौते से साफ साफ मना कर दिया है। ऐसी खबर आ रही कि रूस के मना करने की वजह यह है कि इस मिशन में सर्वोसर्वा नासा है। नासा की सारी जिम्मेदारी होगी और सारे देश के स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक केवल सपोर्ट करेंगे। यही उसे पसंद नहीं है, इसीलिए रूस ने साफ साफ मना कर दिया है। अब वो चीन के साथ समझौता किया है। रूस को अमेरिका से ज्यादा चीन पर विश्वास है, इसलिए चीन के साथ वो भी एक नया मिशन लॉन्च करने वाला है जो कि अमेरिका को टक्कर देने वाला है। और आपको बता दें, चंद्रमा से जुड़े प्रयोगों में चीन दुनिया के दूसरे देशों से बहुत आगे है। इस सदी में चीन ने चांद पर सफलतापूर्वक अपना रोवर उतारा। लंबे समय तक चीन जमीन से बहुत सारे मिशन चांद पर भेज चुका है। और यही नहीं, चीन ने चंद्रमा से 1 किलो 731 ग्राम वहाँ की मिट्टी भी लाया था जमीन पर, जो कि इतिहास रचने वाली बात थी। इसके अलावा चीन के 2 रोवर झुरोंग और U22 अभी भी चांद पर अपना काम कर रहे हैं और नए नए डेटा चीन के पास भेज रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि U22 ने चांद पर एक तस्वीर खींची थी जिसमें एक झोपड़ी नजर आ रही थी, जिसे एलियन की झोपड़ी बताया गया था। ये भी एक सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका 2035 में चांद पर अपने ठिकाना बनाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। वहाँ पर एक पुरुष और एक महिला को पहुँचा देगा। और आपको बता दें, अमेरिका चंद्रमा की सतह की जगह उसकी कक्षा में अपना अड्डा बनाना चाहता है, लेकिन जो चीन है वो चांद की सतह पर अपना अड्डा बनाना चाहता है, वहाँ पर कॉलोनी बसाना चाहता है। चीन एक कदम आगे अमेरिका से चल रहा है और अमेरिका को टक्कर देने के लिए हर कोशिश कर रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को देखकर अमेरिका भी अब चांद की सतह पर अपना बेस बनाएगा। और आपको बता दें, चांद पर जाने की भगदड़ क्यों मची है? इसके पीछे ये है कि चांद के जमीन पर बेशकीमती खजाना मिल गया है और ये बेशकीमती खजाना हमारा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 दिखाने वाला है। हमारा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 ने ही चांद के सतह की अहम जानकारी सभी के पास भेजा है। तभी से पता चल गया है कि चांद की जमीन पर बेशकीमती खजाना है। दोस्तों, हमें अपने भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, चांद के जमीन पर हीलियम 3 मौजूद है। उसके साथ साथ और भी मेटल वहाँ पर मौजूद हैं। ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर सोना भी मौजूद है, सिलिकॉन वहाँ पर मौजूद है, प्लेटिनम वहाँ
पर मौजूद है और यहाँ तक कि वहाँ पर पानी भी मौजूद है। और आपको अंदाजा नहीं होगा कि अगर हीलियम 3 किसी देश के पास आ जाता है तो वो सुपर पावर बन जाएगा, जिस देश को चाहेगा अपने उंगलियों पर नचाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके पास ऊर्जा का भंडार आ जाएगा जो हजारों सालों तक खत्म नहीं हो सकता। उस देश में हजारों सालों तक बिजली की कमी ही नहीं होगी, यहाँ तक कि वो दूसरे देशों को बिजली बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकता है। वो पूरे देश से सर्वोपरि हो जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। इसीलिए चांद पर जाने के लिए इतनी बड़ी भगदड़ है और हमारा भारत भी पीछे नहीं होगा। हमारा भारत भी तैयारी कर रहा है वहाँ से हीलियम 3 लाने के लिए। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर हीलियम 3 हमारे भारत के पास आ जाता है तो हमारा भारत सुपर पावर बन जाएगा। यहाँ पर बिजली की किल्लत कभी पड़ेगी ही नहीं। साथ ही साथ हमारा देश दूसरे देशों को भी बिजली बेचेगा और उनसे पैसा लेगा और हमारे भारत की इकोनॉमी बहुत बढ़ जाएगी। कोई उसे टक्कर देने लायक नहीं रहेगा। और यही वजह है कि अमेरिका फिर से चांद पर मानव मिशन लॉन्च करने वाला है और चीन भी पीछे नहीं है, वो भी लगा हुआ है। अब चीन और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, एक युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई है। चीन और अमेरिका के साथ साथ अन्य देश भी लग गए हैं चांद पर जाने के लिए। दोस्तों अगर हमारा भारत बाजी मार लेता है तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए भारत को सबसे पहले चांद पर जाना चाहिए। चंद्रयान